जब कुंडलपुर में 2020 से हट करके गुरुवर ने बड़ा कार्यक्रम करने के बाद 2022 में कार्यक्रम करने के बाद आचार्य भगवंत रहली गए। रहली में आचार्य भगवंत कुछ दिन तक रुकने के बाद उनके मन के अंदर सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान थे। 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर में यही मई की गर्मी में एक दिन पानी आ गया, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन पानी बरसा, अंदर चली, जमीनें ठंडी हुई और आचार्य भगवंत रोड पे निकल गए। अब आचार्य भगवंत रोड पे निकले, नीचे से तपती हुई गर्मी, तपती हुई पूरी धरती, ऊपर से सूर्य का प्रकाश किरण, 24 अंजलि पानी के साथ जीवन, एक समय का आहार, रात में तीव्र वेदना, शरीर की दाह, एक दिन 2 दिन तक नहीं, लगातार 62 दिन तक चलती रही बंधु। 62 दिन तक लगातार चल के गुरुवर रहली से सिरपुर पहुंचे। पुरुषार्थ देखिए, एक बार प्रयास देखिए, प्रयास की प्रशंसा होनी चाहिए सबसे पहले तो। 700 किलोमीटर, वही कुंडलपुर से रहली गुरुवर अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण पालकी पे आना पड़ा और फिर शरीर ने एकदम से फिर से साथ देना शुरू किया। कई बार होता है ना, आदमी का मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है, मेंटल डिसऑर्डर में चलते चलते गिर जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, कुछ हो जाता है। गुरुवर के साथ भी शरीर के वृद्धापन के कारण वह प्रक्रियाएं हो रही थी। कुंडलपुर से रहली तो पालकी में आए, लेकिन रहली में फिर उनका शरीर साथ दिया तो 700 किलोमीटर चल करके आचार्य भगवंत सिरपुर पहुंचे। इस पुरुषार्थ की जय जयकार है। आप लोग गर्मी में दिन में कितनी बार नहाते हैं? कितनी बार? 2 बार तो नहा ही लेते होंगे। महाराज एक बार सुबह नहा लेते हैं, फिर दिन भर काम करते करते जब बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो शाम को भी एक बार पूरे कपड़े वगैरह बदल करके एक बार और नहा करके अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। लेकिन उस साधु के बारे में कभी सोचिएगा जो साधु स्नान महाव्रत के धारी है। रास्ते में चलते वक्त जितने भी मेंटल दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स धूप की गर्मी पाकर के इतने गर्म हो जाते हैं, जैसे साइलेंसर छूते हो ना, ऐसी गर्मी दिमाग में, पीठ में, ब्लड में भरी रहती है। तो जो गर्मी भरी है वो तो आप नहा करके उतार लेते हैं। साधु अपने शरीर की गर्मी को उतार नहीं पाता, उसको सहता रहता है। जैसे किसी तपते हुए लोहे को पानी में डाला तो छन्न करके शांत हो गया, लेकिन जब वही लोहा धीरे 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 करके खुद अपनी स्वाभाविक प्रकृति से शांत होता है तो उसको शांत होने में कितना समय लगता है महाराज? 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, 8 घंटे, कई बार तो पूरा दिन लग जाता है। लोहा ठंडा नहीं पड़ता, और लोहा ठंडा ना पड़े और फिर लोहा गर्म कर दो, फिर ठंडा ना पड़ पाए और फिर गर्म कर दो। ऐसा 1-2 दिन नहीं, शरीर के साथ उस वृद्धावस्था में गुरुवर ने 62 दिन तक लगातार चल करके सिरपुर पहुंचे। उस पुरुषार्थ की जय जयकार है कि लोहे को ठंडा किए बिना, जैसे सामान्य होता कोई व्यक्ति होता है मुंह में पानी डाल लेता है, ठीक बात है, साधु परमेष्ठी भी मुंह धो लेते हैं, लेकिन कई जगह होता है कि गीला हाथ लिया, शरीर में फेल लिया, पीठ में फेल लिया, पैर में फेल लिया, पानी के छींटे डाल लिए, कुछ और ठंडा करने के लिए कर लिया। लेकिन गुरुदेव ऐसा कभी कुछ नहीं करते थे। शरीर में दाहकता बनी रहती थी, सिर्फ उनके पंजों पर शुद्ध घी और कपूर लगा करके जितना ताप उतार सके तो उतार सके, नहीं तो आचार्य जी बोलते थे सब हो जाता है। और उस ताप को सहते सहते जब वो ताप फटता था तब गुरुवर की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती थी। जब वो ताप शरीर से बाहर निकलने के लिए आक्रामक होता था तब गुरुवर की देह में सूजन होने लगती थी। जब वो ताप बढ़ता था तब आचार्य जी की भूख मर जाती थी। लेकिन बाहरी उपचार से बिल्कुल दूर रह करके अपने महाव्रतों में अपनी सुदृढ़ता को रखते हुए गुरुवर उस तपती गर्मी में सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के पास तक गए। वहां पर जाकर के देखा कि ताले में बंद हैं भगवान,
पिछले 50 सालों से। साधना का परिणाम निकला बंधुओं, भगवान को छूने और अभिषेक करने के साथ सिरपुर के ताले सदा के लिए खुल गए।